बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना आमीन। वेलकम टू माय चैनल जोहरे इल्म। आज के इस लेक्चर में इंशाअल्लाह सुनन फाल के रुकू नंबर 1 की अत-तमारीन का बकिया हिस्सा यानी अरबी इबारत के मफ़ाहीम और मारूज़ी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। तवज्जो तलब बात यह है कि इस्लामियात के पर्चे का ज़्यादातर हिस्सा मुख्तसर सवालात व जवाबात पर मुश्तमिल होता है। MCQs 10 नंबर के, सूरह अनफाल के शॉर्ट क्वेश्चन 12 नंबर के, टॉपिक और अहदीस के शॉर्ट क्वेश्चन 12 नंबर के। इस तरह से 50 में से 34 नंबर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिए मुख्तस किए गए हैं। आइए अरबी इबारत को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 3, अलिफ हिस्सा फत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ात बैनिकुम। इसका तर्जमा देखिए तो अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो। मफ़हूम, ग़ज़वा बदर में जो माल गनीमत लश्कर कुफ़ार से हासिल किया गया था उसकी तकसीम के मामले पर मुसलमानों में इख्तलाफ हो गया। इस पर यह हुक्म नाजिल हुआ कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ और कीना दिल से निकाल दिया जाए और किसी भी सूरत में आपस के ताल्लुकात को बिगड़ने ना दिया जाए। अल्लाह से डरते रहा जाए यानी उसके हर हुक्म को मिनवान तस्लीम किया जाए। इबारत नंबर 2, आतिउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन। तर्जमा, अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलो। मफ़हूम, इस आयत मुबारका में आम तौर पर ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया गया है, लेकिन ये हुक्म ख़ास तौर पर ग़ज़वा बदर में माल गनीमत की तकसीम के बारे में है। ग़ज़वा बदर में जो माल गनीमत लश्कर कुफ़ार से हासिल किया गया था उसकी तकसीम पर मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ हो गया था। इस पर यह आयत मुबारका नाजिल हुई कि मोमिन होने का यही तकाज़ा है कि माल गनीमत की तकसीम के सिलसिले में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए, क्योंकि उनके अहकामात पर इतराज़ करने से ईमान बाकी नहीं रहता। इबारत नंबर 3, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। तर्जमा, जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है। मफ़हूम, इस आयत मुबारका में सच्चे मोमिन की सिफत बयान की गई है कि जब भी कोई हुक्मी इलाही उसके सामने आए तो उसकी तस्दीक करते हुए उसकी इताअत करे, तो इससे उसके ईमान में इजाफ़ा होता है। यानी जब कोई हुक्म मोमिन की मर्ज़ी, उसकी राय और तसव्वुरात के ख़िलाफ़ हो और वो उसको मानकर अपने आप को बदल डाले तो इससे उसके ईमान में इजाफ़ा होता है। हुक्म इलाही और हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक और तामील ही ईमान की नशोनुमा का बाइस है। आइए शॉर्ट क्वेश्चन यानी मारूज़ी देखते हैं जो इम्तहानी नुक्ता निगाह से बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। सवाल नंबर 1, ग़ज़वा और सीरिया में क्या फ़र्क है, नीज़ इनकी कितनी तादाद है? जवाब, ग़ज़वा से मुराद वो जंग है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया हो और इनकी तादाद 27 है। सीरिया से मुराद वो जंग है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा ना लिया हो, अपनी जगह किसी और को सिपा सलार मुकर्रर करके भेजा हो। इनकी तादाद 47 है। सवाल नंबर 2, माल गनीमत से क्या मुराद है? इससे मुराद वो माल है जो मुसलमान लश्कर को जंग के बाद कुफार से हासिल हुआ हो। सवाल नंबर 3, माल फे से क्या मुराद है? इससे मुराद वो माल है जो मुसलमान लश्कर को कुफार के लश्कर से बग़ैर जंग के हथियार डालने के बाद मिला हो। माल फे के अहकाम सूरह हशर में बयान हुए हैं। सवाल नंबर 4, ग़ज़वा बदर से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ फरमाई? जवाब, ए अल्लाह, तूने मुझसे अपनी मदद का जो वादा फरमाया था उसे जल्द पूरा फरमा दे। ए अल्लाह, अगर ये मुसलमानों की मुख्तसर जमात फना हो गई तो क़यामत तक तेरी इबादत करने वाला कोई ना रहेगा। सवाल नंबर 5, गलूल किसे कहते हैं? जवाब, माल गनीमत में चोरी को गलूल कहते हैं।
सवाल नंबर 6, गैर ज़ाती शौकत से क्या मुराद है? जवाब, इसके मानी बग़ैर असलहे और क़ुव्वत के। इससे मुराद अबू सुफियान का तिजारती काफ़िला है जो शाम से मक्का वापस जा रहा था। सवाल नंबर 7, सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने अपने किस अहद का जिक्र फरमाया है? जवाब, आयत नंबर 8 का पहला पोर्शन, और उस वक्त को याद करो जब अल्लाह तुमसे वादा करता था कि अबू सुफियान और अबू जाहल के 2 ग्रोहों में से एक ग्रोह तुम्हारा मुसख्खर हो जाएगा। सवाल नंबर 8, मोमिनों की एक जमात बदर की लड़ाई के लिए खुश क्यों ना थी? इसका जवाब देखिए, मोमिनों की एक जमात इसलिए खुश ना थी क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था, नंबर 1, वो मौत की तरफ धकेले जा रहे हैं, नंबर 2, वो इसे अपनी आंखों से देख रहे थे, नंबर 3, वो अबू जाहल के मुसल्लह लश्कर से लड़ने के लिए पस्त हिम्मती का मुजाहरा कर रहे थे। सवाल नंबर 9, ग़ज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ मांगी उसका रद्द-ए-अमल क्या हुआ? इसका जवाब, आयत नंबर 9 का मुकम्मल तर्जमा, जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि तसल्ली रखो, हम 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे। सवाल नंबर 10, सूरह अनफाल में मोमिनों से किन इनामात का वादा किया गया है? जवाब, नंबर 1, बुलंद दर्जात, नंबर 2, मग़फ़रत, नंबर 3, उम्दा रिज़्क़। सवाल नंबर 11, पहली आयत में मोमिनों को क्या तलकीन की गई है? जवाब, अल्लाह से डरो, नंबर 2, आपस में सुलह रखो, नंबर 3, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कर। सूरह अनफाल का तारुफ भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लिहाजा इसे भी याद कर लीजिए। कौन सी सूरा है? मदनी। पारा नंबर कौन सा है? 9वां और 10वां। आयात कितनी है? 75। रकू कितने हैं? 10। कलेमात की तादाद 1253 और हरूफ कितने हैं? 5522। मंजिल कौन सी है? दूसरी। मकाम नज़ूल कौन सा है? मदीना। ज़माना नज़ूल 2 हिजरी, ग़ज़वा बदर के बाद। तौक़ीफ़ी नंबर शुमार 8। इसी तरह से वजह तस्मिया, सूरह का नाम पहली आयत यसअलूनका अनिल अनफ़ाल से लिया गया है। अनफ़ाल के क्या मायनी है? नफल की जमा है, मानी फ़ज़ल इनाम या ज़ायद माल, और शरीयत में इससे मुराद माल गनीमत है। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फ़राग़ कि तू किताब ख्वाह है मगर साहिबे किताब नहीं। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।